करप्शन एंटी करप्शन सोसाइटी से हूं। 12 साल पहले एक विवाद चल रहा था बनी में, नरसिंह जी महाराज टेम्पल बनी का। उसमें क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ही हमें लिख के दिया हुआ था कि उसमें 59 इलीगल इंक्रोचमेंट ऑन लैंड बिलोंगिंग टू द ठाकुर द्वारा नरसिंह जी महाराज मंदिर बनी। 59 इलीगल इंक्रोचमेंट हुई थी, जिसमें पंडित ने ही मंदिर की जमीन को बेच दिया गया था। 25 कनाल 12 मरले की जमीन जो है, केयर टेकर ऑफ द टेम्पल लैंड जो था मिस्टर लेख राय पदा, ही इज द केयर टेकर ऑफ टेम्पल, उसने ही अपने फाइनेंशियल गेम्स के लिए 25 कनाल 12 मरले की भूमि को बेचा, जिसमें 59 इलीगल इंक्रोचमेंट हुई। पिछले दिनों डीसी वर्दी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर राकेश मीनाथ जी बनी आते हैं और मंदिर का दौरा करते हैं, और मंदिर का दौरा करने के बाद उन्होंने 25 कनाल 12 मरले की भूमि में जो इलीगल इंक्रोचमेंट हुई थी उसमें भी दौरा किया। और दौरा करने के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया कि उस डिसीजन में ये लेते हैं कि उसमें पीडब्ल्यूडी के तहत रेंट फिक्स किया जाएगा, और जिसमें एक कमेटी जो है बनाई जाएगी, और कमेटी जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन ही देखेगी। उस कमेटी के चेयरमैन या एसडीएम साहब होंगे तो वो ही देखेंगे, पूरी न्यू कमेटी बनाई जाएगी। डिस्प्यूट वहां तक ये था कि इन्होंने रेंट का फिक्स किया कि रेंट लगाया जाएगा, लेकिन इन्होंने ये भी बोला था बड़ी डिप्टी कमिश्नर कठुआ जी ने कि 15 फरवरी के बीच में हमने रेंट फिक्स कर देना है, पीडब्ल्यूडी असेसमेंट करेगी और रेंट फिक्स कर दिया जाएगा। जनाब 15 फरवरी 2024 से आज 21 हो गई है, 20 हो गई है, 20 जून 2024 हो गया, अभी तक प्रशासन ने रेंट नहीं लगाया। पहले तो वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर वहां जाते हैं, मंदिर का दौरा करने के बाद डिसाइड करते हैं, मीडिया में वाइट देते हैं कि हम जी रेंट लगाएंगे। लिहाजा आज क्या प्रॉब्लम है कि रेंट नहीं लगाया जाए, अभी तक रेंट नहीं लगा। मैं हर बार आता हूं, इनसे मिलता हूं और हर बार यही बोलता हूं कि सर रेंट का कुछ करिए, तो बोलते हैं कि हाँ जी हम लगाएंगे। मैंने मेमोरेंडम भी दिया इनको, और मैं चाहता हूं कि बढ़ती डिप्टी कमिश्नर जो ये पुराना विवाद चल रहा था नरसिंह जी महाराज जी का, उसको सॉल्व करें, और पब्लिक को जो इन्होंने बोला हुआ है कि हमने रेंट लगाना है तो वो रेंट इमीडिएटली लगाया जाए, क्योंकि ये रेंट हमारी आस्था है। ये रेंट जो लगेगा इससे हमारे ही एरिया की डेवलपमेंट होगी, हमारा ही मंदिर भव्य विशाल मंदिर बनेगा, और भव्य विशाल मंदिर उस रेंट से जो जनरेट किया जाएगा, जो रेंट जनरेट होगा, उससे गौशाला बनाई जाए, उसमें संस्कृत विद्यालय बनाया जाए, क्योंकि हमारे ही सनातन धर्म का जो मंदिर है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। उसके पंडित ने जो मंदिर की जमीन बेची है उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से फिर मेरी वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर से एक बार अपील है कि जल्द से जल्द वो रेंट इंप्लीमेंट किया जाए, और क्योंकि उस रेंट का इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी आस्था है। हमारे मंदिर के साथ खिलवाड़ हुए, यहां राम मंदिर की बात की जाती है, तो वैसे ही कृष्ण भगवान का भी मंदिर की बात हो, क्योंकि ये कोई और एक मिसाल जाए पूरे एरिया में, पूरे सनातन के लोग, जो पूरा हमारे हिंदुस्तान में एक मिसाल पेश हो कि कोई भी मंदिरों के साथ खिलवाड़ करेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बख्शेगी। लिहाजा मेरी फिर वर्दी डिप्टी कमिश्नर कठुआ जी से रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली एक हफ्ते के अंदर रेंट फिक्स किया जाए, और इस डिस्प्यूट को जो नरसिंह जी महाराज जी का डिस्प्यूट है 12 साल पुराना, उसको खत्म किया जाए और न्याय दिया जाए। हमें भी न्याय दिया जाए और हमारे मंदिर को भी न्याय दिया जाए। पिछले कल आप डिप्टी कमिश्नर कठुआ से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन डिप्टी कमिश्नर साहब यही बोलते हैं कि मेरे नोटिस में है, तो हम बस यही बोलते हैं कि नोटिस में मैं लगाऊंगा। अब ये देखना है कि सर कब लगाते हैं। हमारी फिर भी वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट है कि सर रेंट लगाया जाए, क्योंकि ये डिस्प्यूट बहुत पुराना है, और आपने ही विजिट किया था, और आपने ही मीडिया बंधु के सामने वाइड दिया था कि मैं 15 दिन के अंदर रेंट को फिक्स करूंगा, और जो रेंट नहीं देंगे तो उस बिल्डिंग उस बिल्डिंग को खाली करवाया जाएगा, ऑक्शन करवाया जाएगा। क्या लगता है आप 15 फरवरी में टाइम दिया था, तो जून में आ गया, क्यों? सर इसमें मुझे नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन की क्या प्रॉब्लम है। देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहां जा रही है, मौके पे जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, रेंट लगाना है, रेंट का उन्होंने डिसीजन लिया, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक रेंट क्यों नहीं लगाया? इसका मतलब कोई बाहर की ताकत या पॉलिटिक्स का प्रेशर शायद एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हो, ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो है कि प्रशासन इतना कमजोर तो नहीं हो सकता, प्रशासन इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता कि अगर मंदिर को
मंदिर में जाके दर्शन करने के बाद पंडित को बुला के और वहां पे पब्लिक के सामने 12 मरले की जमीन पे पूरा भ्रमण करने के बाद इन्होंने एक डिसीजन लिया, डिसाइड किया कि रेंट लगेगा और 15 दिन के अंदर मैं रेंट लगाऊंगा। तो फिर आज तक रेंट क्यों नहीं लगा, ये क्वेश्चन तो बनता है डिप्टी कमिश्नर सर के ऊपर भी। प्रणव जी, हमें ये बताइए कि कितने लोग जो हैं उस बिल्डिंग को उन्होंने इलीगली इनक्रोच किया है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने ही हमें बताया है कि उस मंदिर की जो प्रॉपर्टी है वो इलीगल इनक्रोच हुई है। यहां हमेशा एक बात होती है, आप देखिए यूपी में देखिए बुलडोजर चल रहा है, अवैध जो भूमियों पे मंदिर की भूमि है या जो भी है वहां पे बुलडोजर चल रहा है। और इलीगल का मतलब क्या होता है जनाब? इलीगल कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? इलीगल। तो अगर प्रशासन क्या इतना कमजोर है, एक तो रेंट नहीं लगा रहा है, और मेरी प्रशासन ये भी एक डिमांड रहेगी, या तो रेंट लगाओ या इलीगल बिल्डिंग को डिसमेंटल करो। विकास आपने ही लिख के दिया है 59 इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है, और इलीगल का मतलब होता है जो इलीगल, यहां गरीब आदमी को इलीगल काम करता है, इलीगल खोखा लगाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का पीला पंजा चल जाता है। तो क्या बनी के नरसिंह जी महाराज के बीच में अगर 59 इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है तो प्रशासन का दायित्व नहीं बनता उसको डिसमेंटल करना? तो प्रशासन का दायित्व है या तो रेंट लगा, ये तो इनका डिसीजन है कि रेंट लगाया। हम तब भी इनसे विनती कर रहे हैं बार बार कि जनाब रेंट लगाया जाए। 15 फरवरी से 21 जून हो गया, अभी तक रेंट नहीं लगा प्रशासन से। क्या प्रशासन इतना कमजोर है कि पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है? तो हम ये भी प्रशासन को बता देना चाहते हैं, उग्र प्रदर्शन के लिए तैयार रहे प्रशासन। ये ना सोचे कि एंटी करप्शन सोसाइटी अकेली, ये पूरा जो सनातन धर्म के साथ जो पूरा सनातनी लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहां से लेके जम्मू से बनी का हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय बजरंग दल है, यहाँ पे हमारे हिंदू संगठन है और सनातनी लोग हैं, ये बर्दाश्त कदाचित नहीं करेंगे हम लोग। हम अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब किराया लगाएं, बार बार विनती कर रहे हैं। आपका ही डिसीजन था, हम उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि आपने ये डिसीजन बहुत अच्छा लिया कि रेंट जनरेट हुआ लगाया जाएगा। पर सर कब तक? 12 साल हो गए चिल्लाते एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कि जनाब रेंट लगाएं या कुछ करें, डिसमेंटल करें। प्रशासन इतना निर्दयी है, प्रशासन इतना कमजोर है डिस्ट्रिक्ट कठुआ का कि मंदिर की भूमि को सेव नहीं कर पा रहे हैं, सेफ गार्ड नहीं कर रहे हैं। ये प्रशासन का ड्यूटीज है, दायित्व है कि यहां भी मंदिरों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो प्रशासन एक्शन लेगा। यहां प्रशासन तो निर्दयी प्रशासन है, कमजोर प्रशासन है, ये जो वहां पे जाके बोलते हैं कि रेंट लगाएंगे। 15 फरवरी से आज 21 जून हो गया, अभी तक इनसे रेंट नहीं लगा। मजाक समझा हुआ प्रशासन है। तो प्रशासन को मैं ये बात और बता देता हूं, राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और हिंदू संगठन जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, सब सड़कों पे आएंगे अगर रेंट नहीं लगाए एक हफ्ते के अंदर अंदर। यह हमारी फिर भी विनती है अपने बड़ी डिप्टी कमिश्नर सर से। मैं डिप्कम साहब के पास भी गया हूं, डिप्कम साहब ने भी इनको लेटर भेजा हुआ है कि नेसेसरी एक्शन लिया जाए। तो मेरी विनती है बड़ी डिप्टी कमिश्नर सर से, जो 12 साल तक लड़ सकते हैं, जो 12 साल तक न्याय मांग रहे हैं, वो उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। प्रशासन ये ना समझे कि हम अकेले हैं। हम अपने मंदिरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और ये धर्म की बात है, और जहां न्याय चाहिए वहां न्याय दीजिए। यहां बिल्डिंग तोड़नी थी, यहां पे मॉल तोड़ सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, इलीगल मॉल इन्होंने बोला तोड़ा, तो जनाब ये माल तोड़ के कौन सी बहादुरी कर रही? यहां पे 59 इलीगल इंक्रोचमेंट है, वहां पे इनका पीला पंजा नहीं चल सकता? क्या प्रशासन इतना कमजोर है? तो प्रशासन सच में कमजोर है। क्यों? कि जनाब जहां धर्म होना चाहिए वहां अधर्म हो रहा है। यहां प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, इलीगल जब इन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाना चाहिए, वहां प्रशासन रेंट फिक्स कर रहा है। देखिए कितना कमजोर है हमारा प्रशासन, इलीगल इंक्रोचमेंट पे रेंट फिक्स कर रहा है और रेंट नहीं लग रहा है इनसे। तो जनाब हम आपसे फिर यही है, सेटिस्फाई है हम कि आपने डिसीजन तो लिया किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने, वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर ने जो भी डिसीजन लिया कि रेंट लगेगा, चलो हम उससे भी संतुष्ट हैं, क्योंकि उससे भी हमारे मंदिरों की डेवलपमेंट होगी, हमारे एरिया की डेवलपमेंट होगी। बन्नी छोटा सा टाउन है, और अगर हमारे ही मंदिरों में इलीगल इंक्रोचमेंट हटती है या रेंट लगता है, तो जनाब रेंट का बेनिफिट किसको? हमारी सोसाइटी को, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। उससे मंदिर भव्य विशाल बनेगा, उससे आम लोगों को बेनिफिट होगा। जो बच्चे संस्कृत विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, उस रेंट से जनरेट हुआ पैसा संस्कृत विद्यालय बनाएगा, गौशाला बनाएगा, आश्रम बनाएगा, वृद्ध आश्रम बनाएगा। तो ये बेनिफिट किसका है? भव्य विशाल मंदिर बन जाएगा। तो ये प्रशासन को देखना चाहिए। हम
क्या लगता है आपको कि ये भू माफिया है, इनके पीछे कौन कौन से लोग? बिल्कुल सर, ये माफिया नहीं, ये लैंड ग्रैबर्स हैं। ये लैंड ग्रैबर है, और जो बेचने वाला माफिया बैठा हुआ है पंडित, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस साइलेंट मोड लगा के बैठी है। एसएचओ बनी अभी तक चालान पेश नहीं कर पाए। इतना प्रशासन कमजोर बैठा है, पुलिसिंग कमजोर कि खुलेआम पंडित बेल करा के घूम रहा है। 59 इलीगल एनक्रोचमेंट जो हुई है, उन वो पुलिस के बुलाने पे पुलिस स्टेशन नहीं आ रहे हैं। तो ये प्रशासन, ये पुलिसिंग, क्या बोलूं, यहां एक बंदा मर्डर कर देता है तो उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। गरीब बंदा खोखा लगाएगा, उसके ऊपर प्रशासन पुलिसिंग सब अपनी पावर दिखाती है। तो यहां 59 कल्प्रिट्स को बुलाने के लिए एसएचओ बनी शांत बैठे हैं, कहते हैं समन भेज रहा हूं। अरे भाई साहब, जिन्होंने क्राइम किया आप समन भेज रहे हो, आप चालान नहीं भेज। भाई साहब 2020 से चालान पेश नहीं हुआ अभी तक पुलिस से। पुलिस की नेग्लिजेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब माफिया के साथ है। माफिया जो लैंड माफिया हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, टेंपल के लैंड ग्रैबर्स हैं वो लोग, उन्होंने पावर पॉलिटिक्स का प्रेशर दिलवाया। पॉलिटिशियंस को फोन करवा रहे हैं कि रेंट ना लगे। अब मुझे ये नहीं पता कि डिप्टी कमिश्नर सर को किसी पॉलिटिशियन ने फोन किया या नहीं। और मैं उन पॉलिटिशियंस को भी बता देना चाहता हूं जो वोटों की बात करते हैं, जो मंदिरों को न्याय नहीं दिलवाते। तो मेरी बात सुन ले, चंद वोटों के लिए आप मंदिर के साथ अन्याय नहीं कर सकते। ये पॉलिटिशियन का धर्म नहीं है। पॉलिटिशियन ठीक है, तो आप लोग, जनता बनाती है आप लोगों को पॉलिटिशियन, लेकिन आपका दायित्व बनता है कि मंदिरों को सेव करो। मंदिरों पे जो लोगों ने गलत किया है, जिसने भी किया, चाहे वो किसी भी समाज का हो, मंदिर की भूमि खरीदने वाला और बेचने वाला मेरे लिए गुनहगार है और वो गुनहगार रहेगा। और जो प्रचार, जो ये पॉलिटिशियंस दबाव डाल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो मैं उन पॉलिटिशियंस को बता देना चाहता हूं कि पॉलिटिशियंस, आपने पॉलिटिक्स करनी है तो मंदिरों के साथ मत करें, बल्कि मंदिरों के साथ खड़े होके जो मंदिरों के साथ जिन्होंने गलत किया उनका साथ दे और उनको न्याय दे। और मेरी रिक्वेस्ट है लास्ट में, बड़ी डिप्टी कमिश्नर सर से लास्ट में यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इमीडिएटली रेंट फिक्स किया जाए, वरना हम सब सनातनी उग्र प्रदर्शन करेंगे और इसके जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।